एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लाए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपाउंड? कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है इट इज अ सेंटेंस दैट हैज टू कंप्लीट आइडियाज। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब है एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो कंप्लीट आइडियाज हो, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। ठीक है, ये जो टू कंप्लीट आइडियाज होते हैं इनको हम कहते हैं क्लॉज। क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है, तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल है, माय नेम इज मोनिका, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। माई नेम इज मोनिका, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूं, ये भी है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं इसमें लगा दूं माई नेम इज मोनिका एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये जो एंड होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। इसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटर। या फिर ये हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होती है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, इसे जब हम ऐड कर देते हैं तो दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। मैंने बात की थी कि जिसमें दो कंप्लीट आइडियाज हों। अब जैसे मैंने कहा माय नेम इज मोनिका, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों अपने आप में एक सेंटेंस है। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि दोनों अपने आप में एक प्रॉपर सेंटेंस है। मेरा नाम मोनिका है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। लेकिन अगर उसमें मैं डाल देती हूँ एंड आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट, दिस मेक्स अ कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आया? हमने बताया कि कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होते हैं जिनमें दो कंप्लीट आइडियाज होते हैं। दो कंप्लीट आइडियाज का मतलब क्या होता है? क्लॉज होते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं टू इंडिपेंडेंट क्लॉज की, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज की। जैसे माय नेम इज मोनिका, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में एक प्रॉपर क्या है? सेंटेंस है। ठीक है, इसमें मैंने डाला एंड। ठीक है, वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंजंक्शंस के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होती हैं वो होती हैं जैसे कि हमारी एंड हो गई, और हो गई, बट हो गई। ठीक है, येट, नॉर, बिकॉज, सो। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? दीज आर द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो हम इन सेंटेंसेस में लगाते हैं और हम इनको क्या बना देते हैं? फिर कंपाउंड सेंटेंस। हम क्या बना देते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। इन सब को जब हम ऐड करते हैं अपने सेंटेंस में, दैट मेक्स अ कंपाउंड सेंटेंस। आई होप यहां तक क्लियर है। कोऑर्डिनेटर्स जो हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि एंड, बट, येट, नॉर, और, ठीक है, बिकॉज। एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, येट का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, नॉर का मतलब होता है ना, और का मतलब होता है या,
बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। तो पहले आपको इन सब के मीनिंग पता होने चाहिए। जब हम हिंदी में सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो इस तरह से करिए कि आपके सेंटेंस में ये आए, ठीक है, और फिर आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सके। वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहले जब भी आपको सेंटेंस बनाना है उसको हिंदी में करो, बनाओ, ठीक है, और उसको बाद में ट्रांसलेट करो अपने इंग्लिश में, ठीक है। हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे आशीष गया और वह जल्द ही आ गया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आशीष वेंट, ये क्या है हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आशीष वेंट and he came back soon. आशीष गया और वह जल्द ही आ गया, ठीक है। सूरज पूरब से उगता है लेकिन पश्चिम में डूबता है। तो क्या हो जाएगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट बट सेट्स इन द वेस्ट। क्लियर है? लेकिन मतलब बट। मैम गुस्सा हो गई क्योंकि मैं लेट था। मैम गॉट एंग्री बिकॉज आई वॉज लेट। उसने ज्यादा आइसक्रीम खाई तो वह बीमार हो गया। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा? He ate too much ice cream so he fell sick। ठीक है, उसने ज्यादा आइसक्रीम खाई तो so he fell sick, बीमार हो गया। मैम ने बच्चों को कम होमवर्क दिया फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो इसका क्या सेंटेंस बन जाएगा? मैम gave less homework to children yet they have not done it। ठीक है, मैम gave less homework to the children yet they have not done it। वह दूध नहीं पीती है और न ही मक्खन खाती है। तो कौन सा सेंटेंस है इसमें? कौन सा वर्ड है जो जोड़ रहा है? हम इसका क्या सेंटेंस बनाएंगे? she does not drink milk। इसको क्या कहते हैं? nor does eat butter। ठीक है, nor का मतलब होता है ना।
एक लास्ट सेंटेंस हम करते हैं, क्या हमें क्लास शुरू कर देनी चाहिए या दूसरों का वेट करें? तो हम इसका क्या लिखेंगे? शुड वी स्टार्ट द क्लास और वेट फॉर अदर्स टू कम? ठीक है, शुड वी स्टार्ट द क्लास और वेट फॉर अदर्स टू कम। तो बच्चों, ये है कुछ सेंटेंसेस जिनसे आपको ये समझ में आता है कि कंपाउंड सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, आप जब भी एग्जाम अपना देते हैं या जब भी देंगे तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, अगर आपने मेरी ये वीडियो अच्छे से सुनी होगी और समझी होगी तो। ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि कंपाउंड सेंटेंस किन से फॉर्म होते हैं। चलते हैं अपने छोटे से होमवर्क की तरफ। ये हमारा है कुछ होमवर्क, आपको यूज करना है बिकॉज एंड सो एंड बट। ओके, आई लाइक बलून्स डैश काइट्स, ही इज वेरी क्यूट डैश समटाइम्स इरिटेटिंग, माई फ्रेंड स्कोर्स गुड मार्क्स डैश ही स्टडीज हार्ड, माई फादर इज कमिंग होम फ्रॉम अब्रॉड डैश आई एम वेरी हैप्पी। These sentences are very easy. Try and comment in the comment box. ठीक है, मैं वेट करूंगी and I'll reply it also. आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।